और आने वाले 5 सालों में ना लाइफ में बहुत बहुत टफ सिचुएशन आएगी, पूरे इंडिया के लिए बता रही हूँ। आगे आने वाले टाइम में एक तो नौकरी मिलना बहुत टफ होगा, दूसरा शादी होना भी बहुत टफ होगा। अभी तुम में से कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 12वीं ही की है, कॉलेज गए ही नहीं है? ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल ये मानना है कि कॉलेज में टाइम ज्यादा लग जाएगा, कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लेना ज्यादा बेस्ट होगा। अब वैसे भी कॉलेज 4 साल के हो गए ना, नई शिक्षा नीति में पता चल गया 4 साल बाद भी तुम ब्लैंक ही रहोगे। जैसे अभी 12वीं के बाद 0 हो ना, भाई सोसाइटी में कुछ नहीं है अभी, ऐसा ही सेम 4 साल बाद भी फील होगा। लेकिन 4 साल बाद तुम्हारी उम्र भाग जाएगी। अभी तुम हो जवान, 4 साल बाद ना तुम लोग, अगर तुम अब 18 के हो, मान लो कुछ 18-17 का है, 4 साल बाद 22 प्लस का होगा, फिर तैयारी करेगा और 2 साल 3 साल लग गए तो बेटा उम्र तो भाग गई। इसलिए मैं पर्सनल ये सजेस्ट करूंगी, अगर तुम्हारी बैक पे खूब सारा पैसा हो और तुम्हारे बैक पे कोई प्लान भी तुम्हारे पिताजी ने कर रखा है तैयार कि कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ तो मेरे पास ये गले में बैठ जाएगा बेटा या बेटी मेरी ये काम कर लेगी, तो बेटा 4 साल खराब करना। अगर पैसा नहीं है तो फिर अपना रास्ता पकड़ लेना। सरकार ने अब उन 3 सालों को, मैं तो 3 को ही ज्यादा मानती थी, अब सरकार ने ग्रेजुएशन 4 साल की कर दी, 4 इयर्स। इसके बाद मिलना कुछ नहीं है। फिर तुम सोचोगे हम पीजी भी कर ले तो फिर उसमें 2 साल फिर खपाओगे। मतलब लाइफ का ना एक इंपॉर्टेंट फेज भाग जाएगा बेटा। जो करना है ना 12वीं के बाद कर सकते हो। कॉरेस्पॉन्डेंस के रास्ते बराबर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम यूपीएससी का पेपर दे देना, कॉरेस्पॉन्डेंस और रेगुलर को बराबर माना जाता है। बस फर्क इतना है, रेगुलर में तुम 4 साल जा जाके वहां बस स्टाइल मारना, कपड़े पहनना, नए जूते, बस इतना भर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है वहां। अब तुम ये सोचो कि हम वहां ज्ञानी बनेंगे, तो वो जमाने गए बेटा। एक टाइम पे थे टीचर्स, नॉलेज देते थे। अब कितने सालों से तो प्रोफेसर्स की भर्ती नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स लग जाते हैं। जो पढ़ते हैं ना उन कॉलेजेस में सस्ते पैसों में, वही वहां पढ़ाने लग जाते हैं। आधी बार क्लास बंक करते हैं बच्चे, कभी स्ट्राइक कभी कुछ। मतलब अगर कुछ नहीं है ना तुम्हारे पीछे बैक पे ज्यादा, तो फिर बेटा अपने काम पे लग जाओ कि यार जो मेरा टारगेट है जिंदगी में उस पर काम कर लूं। कॉलेज करके नहीं कुछ फायदा निकलना, ठीक है। बाकी बेटा सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, जिसका मन जैसा करे वैसा करना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले अपने हालात देख लेना। अगर हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, नॉर्मल सा परिवार है, मैं खुद अपना एग्जांपल देती हूँ। मैंने कॉलेज नहीं किया बेटा, मैं कभी कॉलेज नहीं गई। 12th करते ही अपना डिप्लोमा किया, अपना डिप्लोमा करते ही नौकरी की तरफ कदम बढ़ाया। मैंने कॉलेज कॉरेस्पॉन्डेंस से किया, डीयू से मैंने बीए किया कॉरेस्पॉन्डेंस से, मैंने बीएड भी इग्नू से किया कॉरेस्पॉन्डेंस से, क्योंकि तब तक मेरी सरकारी नौकरी लग गई। नौकरी में रहते मैं कहाँ बीएड करती फिरती, 2 साल की थी वो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से की। तुम्हें ऐसा कुछ लगता हो कि अगर कॉलेज जाते तो ज्यादा सीखते, कुछ नहीं सीखते बेटा। मैंने सब कुछ 12वीं के बाद अपने दम पे किया, तुम भी कर सकते हो। ये कॉलेज और ये सब चीजें, मैं अपना एग्जांपल क्यों दे रही हूँ ताकि तुम समझ पाओ। मैं ये तुम्हें ऐसे नहीं कह रही कि नहीं तुम ये करो करो बेटा, मैं जानती हूँ कुछ भी नहीं मिलता ना उसके बाद, इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ। या तो कोई स्किल सीख लेनी चाहिए, क्योंकि पैसा ग्रेजुएशन से पीजी से नहीं बना पाओगे। इन डिग्रियों का कहीं कोई पूछता भी नहीं है। बीटेक की कितनी दुनिया घूम रही है, तुम्हें पता थोड़ी ना है। 12-12 हजार की नौकरी करने को तैयार है लड़के, कुछ भी नहीं मिला, जबकि उनके माँ बाप ने 10-10, 15-15 लाख रुपए लगाए उनके ऊपर, तब वो 12-15 हजार की नौकरी ढूंढते फिर रहे हैं। तो जैसी लाइफ दिखती है ना, इतनी आसान नहीं है। बाहर निकल के मार्केट में तुम्हें दिखेगा यार कोई वैल्यू ही नहीं है पढ़ाई की। तो इसलिए 12वीं करते ही अपना, अगर पीछे नहीं है बैग, तो अपने एक रास्ते को पकड़ लो, उस पर चलते जाओ। सब चीजें सेकेंडरी हैं, कर लो ग्रेजुएशन अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस से, क्या ही फर्क पड़ना है। कोई कॉरेस्पॉन्डेंस से करके भी यूपीएससी में बैठ सकता है, एसएससी में बैठ सकता है, मना नहीं करते वो, ठीक है। तो अपनी लाइफ का ये बड़ा डिसीजन है, 12th के बाद क्या करें, इसको गवा मत देना। बहुत बच्चे 4 साल 6 साल बाद उठेंगे कि अब क्या करें, तब फिर एज भाग जाएगी। कंपटीशन साल दर साल बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। हर साल बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, पेपर भरने वाले, तैयारी करने वाले। तो इसका मतलब अब आगे आगे आने वाले टाइम में टफ हो जाएंगी चीजें ज्यादा। आज से 7-8 साल पहले जितनी आसान थी ना, उतनी नहीं है। अब अगले 3-4 साल में और टफ। तो अगर तुम ग्रेजुएशन करते करते मौज मस्ती करके 4 साल बाद लौट के आओगे यहाँ, तो तुम्हें दिखेगा दुनिया बहुत आगे भाग गई। तो ज्यादा अच्छा बेटा अपना एक लाइन पकड़ लो, ताकि तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाए। और आने वाले 5 सालों में ना लाइफ में बहुत बहुत टफ सिचुएशन आएगी, पूरे इंडिया के लिए बता रही हूँ। आगे आने वाले टाइम में एक तो नौकरी मिलना बहुत टफ होगा, दूसरा शादी होना भी बहुत टफ होगा, बहुत सारे लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, और तीसरा अपना घर बनाना, अगर आपके पास नहीं है घर पहले से, घर बनाना भी टफ होगा। ये 3 काम लग्जूरियस लाइफ में आ जाएंगे कि आपकी टाइमली शादी हो जाए, आपको टाइमली जॉब मिल जाए, आप टाइमली अपना घर बना लें। ये इतनी महंगाई बढ़ेगी ना, ये सब कर पाना ही बड़ा नामुमकिन होगा। और तुम्हारे देखते देखते ऐसा होगा, तुम गोल्ड की कीमत देख लो ना बेटा, तुम जितने 17-18 साल के तो हो, 17-18 साल पहले ये 6,000, 8,000, 10,000 रुपए, मैंने अब तक 4-5 साल पहले तक 30,000 रुपए तोला था सोना, अब तुम देखो लाख रुपए के आसपास पहुंच गया। तो इमेजिन करो ये सब चीजें कैसे, घर कैसे बनेंगे। सीमेंट के दाम, लोहे के, हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो सके ना पैर जमा लो, चाहे 30,000 की नौकरी मिल जाए। एक बार पैर जम गए ना, तो आगे जाके जिंदगी फिर स्टेबल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और अगर तुमने अब 2-3-4 साल पैर नहीं जमाए ना, तो कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा, महंगाई इस कदर हावी हो जाएगी कि चीजें तुम्हारी लिमिट से बाहर होंगी बेटा। अब तुम बिना कमाए रह नहीं पाओगे, खर्चे ही नहीं चलेंगे।
अब वो जमाने गए कि बिना कमाए खर्चा चलता था। तुम ये सोचो, टमाटर, प्याज, लहसुन, नींबू जैसी चीजें ही कितने रुपए की हो गई। कभी ये मुफ्त में दे दिया करते थे, आज नींबू 200 रुपए किलो के आसपास चल पहुंच जाएगा। पिछले साल याद है 500 रुपए किलो के आसपास भी गया था। टमाटर 200-250 रुपए किलो। तो घर कैसे चलाओगे? मेहनत कर लो। ये तुम्हें बातें कोई बताएगा नहीं, टीचर्स ये बातें बताते ही नहीं कि मेहनत कर लो, बस कहें पढ़ लो पढ़ लो। अरे पढ़ने का मतलब अपनी लाइफ को इस डायरेक्शन पे ले आओ कि पैसे कमा सको। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।